प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा वनडे पाकिस्तान के शिकस्त पर जो है वो ख़त्म हुआ, लेकिन एक इसमें नाखुशगवार वाक़या भी हुआ जिसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज़ भी जारी की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंतजामिया गैर मुल्की शायकीन की जानिब से कौमी प्लेयर से बदतमीज़ी या बदज़मानी की मजम्मत करते हैं। तस्वीरें और वीडियो भी आपको साथ जनाब दिखा देते हैं। खुशदिल शाह इस मामले का महवर यहाँ दिखाई देते हैं। गैर मुल्की शायकीन ने ग्राउंड में मौजूद क्रिकेटर्स के बारे में नाजेबा अल्फाज अदा किए, पाकिस्तान मुखालिफ आवाज़ें कसी गईं और उसके बाद अफगान शायकीन ने जो है वो मज़ीद इस तरह की कुछ बातें की और फिर खुशदिल शाह से हाथापाई की कोशिश भी की। और उसके बाद पाकिस्तान टीम की शिकायत पर दो गैर मुल्की शायकीन को स्टेडियम से बाहर भी निकाल दिया गया। इसकी वीडियो भी साथ साथ जो है वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सलीम भाई, इससे पहले भी शारजा में ये वाक़या हुआ था और इससे पहले फिर आपको याद है जब इंग्लैंड में शायद आप भी उस मैच में कवरेज के लिए मौजूद थे, वहाँ भी ऐसी सूरत हाल हुई थी। तो ये बहुत ही नाखुशगवार है जो कि अफगानिस्तान की टीम तो यहाँ इन्वॉल्व भी नहीं थी। सो लगता है जैसे इस मामले को ठीक करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बार सख्त स्टैंड लिया है, बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज जारी की है। जी बिल्कुल, गफ्फार जी का वाकया लेफ्ट भी बड़ा संगीन रहा था। जो मैंने तस्वीरें देखी उसमें ऐसा लग रहा था कि खुशदिल शाह जो है वो बिल्कुल मारने के लिए दौड़ रहे हैं उनको। लेकिन फिर जब पीसीबी ने प्रेस रिलीज जारी की उसके जरिए पता लगा कि जब उनको और पाकिस्तान के बारे में कुछ गलत बातें की गई तो उन्होंने रिएक्ट किया। देखें, क्रिकेटर भी इंसान है, वो कब तक बर्दाश्त करेंगे। अगर कोई हद से आगे निकल जाए तो उसको गुस्सा तो आ जाता है, लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि थोड़ा खुशदिल को कंट्रोल रखना चाहिए था। इग्नोर करके शिकायत कर देते हैं मुंतजमीन से या मैनेजमेंट से कि देखो ये इस तरह की बातें कर रहा है, वो फिर निपट लेते उससे, क्योंकि अब एक इश्यू बन गया। और ये अफगान शायकीन अक्सर इस तरह का करते रहते हैं, जैसे हमने इंग्लैंड का जिक्र किया। यूएई में थोड़ा डर के रहते हैं क्योंकि वहाँ कानून नोटिस हो गया था। यूएई वाले तो अगली फ्लाइट से वापस भेज देते हैं और भेजा भी है बहुत सारे लोगों को। बिल्कुल, लेकिन एक रहता है इनको कि एक अब कुछ ज्यादा ही पाकिस्तान के मैचेस में, बिल्कुल जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में होता था तो उस तरह करते हैं। लेकिन अब ये तो बिल्कुल ही गैर मामूली बात है कि यहाँ अफगान की टीम इन्वॉल्व भी नहीं है, फिर भी वो खड़े होकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो काबिल मजम्मत चीज है और ठीक किया उनको ग्राउंड से बाहर निकाल दिया। और अब देखना पड़ेगा कि इतनी बड़ी नौबत ही नहीं आनी चाहिए, पहले ही मामला को संभाल लें। जब पता चल रहा है कि भाई उधर से कोई शोर मचा रहा है, नाजेबा जुमले कस रहा है, तो ऐसे लोगों को फौरन बाहर निकाल देना चाहिए और सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए उनके खिलाफ। बिल्कुल। और सलीम भाई, आपने भी न्यूजीलैंड में कवरेज की हुई है, बहुत ही पुरअमन मुल्क है, इस तरह के वाक़यात तो वहाँ बिल्कुल टॉलरेट नहीं किए जाते और जिस तरह की उन्होंने हरकत की है, जिस तरह को ले जाया जा रहा है, आई एम श्योर कि उनकी वहाँ की जो इंतजामिया है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी इस वाक़े मामले का नोटिस लेगी और लेना भी चाहिए। देखिए, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन मुल्कों में एक चीज होती है कि वहाँ इंसानी हुकूक जो है उनको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। तो इसका कुछ लोग मिस यूज भी करते हैं। वो फिर इसका फायदा उठाते हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये किया वो किया, तो इस चक्कर में बच जाते हैं। लेकिन यही हरकत अगर ये यूएई या किसी और मुल्क में करके देखें तो उनको पता चलेगा, अगली फ्लाइट से ही वापस भेजा जाएगा उसको। वहां पर जीरो टॉलरेंस है। यहाँ ये बच जाएंगे। इनको ज्यादा ये होगा कि बैन कर देंगे कि आइंदा इधर अमाउंट मांगो नहीं कि स्टेडियम जो है यहाँ पर ये नहीं आ सकेंगे मैच देखने के लिए। लेकिन जिस तरह से ये हरकत की तो क्रिमिनल ऑफेंस है, इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी, क्योंकि जिस तरह इन्होंने प्रोवोक किया क्रिकेटर को। जाहिर है खुशदिल शाह भी एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है, वो कोई ना कोई ऐसी बात तो की होगी जो ट्रिगर हुई होगी जिससे वो एकदम से इतना गुस्सा हुए। तो कुछ ना कुछ तो होगा, हम उनको बिल्कुल कसूरवार नहीं कह सकते। बिल्कुल, बहुत कोई गलत बात कही होगी। बिल्कुल सर, मैंने अपनी तरह पता करने की कोशिश की, जो अल्फाज किसी के थ्रू मुझे कन्वे हुए कि इस तरह की बात की गई, यकीनी तौर पर वो बहुत मुश्किल है इस तरह की बातें सहना, चूँकि पर्सनल लेवल पर भी और फिर आपके मुल्क के लिहाज से अगर ऐसी बात की जाएगी तो बर्दाश्त नहीं होता, तो इसकी मजम्मत की जाएगी। आखिर में सलीम भाई, इजाज़त देने से पहले इस सेगमेंट में आपसे कि अब वापस जब टीम आती है तो वो अब तो क्या करना चाहिए, जो कि लोग जानना चाहते हैं। रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 मिनट की थी, साफ़ी ज़्यादा नहीं थे। आपको नहीं लगता, मेरी ज़ाती राय भी यही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कप्तान कोच दोनों करें, सवालात होने चाहिए, लोग जानना चाहते हैं कि कौन डिसीजन ले रहा है, क्या गलतियां हो रही हैं, जो कि 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो कुछ भी समझ नहीं आता। देखिए, पाकिस्तानी सहाफ़ियों से तो छुपाते हैं ना इनको, प्लेयर्स को, कि यहाँ आप मैं दूसरे लोग सवाल करेंगे। वहां पर जैसे आपने बताया कि 2-4 लोग ही बैठे होंगे, क्या उन्होंने क्वेश्चन उनसे किए होंगे। तो बिल्कुल होना यही चाहिए कि जब कोई टीम किसी टूर से वापस आए तो उसके बाद जो कैप्टन है, कोच है, वो मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सवालों के जवाब दें, बताएं कि जी ये गलतियां हुई और हमारे ध्यान में जो बातें हैं हम उनसे पूछें कि जी ऐसा आपने क्यों किया है, वैसा क्यों किया। लेकिन ऐसी रिवायत कोई है ही नहीं। अब होगा ये कि आकिब जावेद चूंकि अब पीएसएल फ्रेंचाइज के साथ वाबस्ता नहीं है
तो वो तो अंडरग्राउंड हो जाएंगे कुछ हफ्ते के लिए। और रिजवान का जब आप इंटरव्यू करने की कोशिश करेंगे सर, तो अंडरग्राउंड या किसी टीवी चैनल पे भी नजर आ सकते हैं। हाँ, तो रिजवान से जब आप इंटरव्यू करेंगे तो वो कहेंगे कि पीएसएल के बारे में बात करना, और कोई बात नहीं करना। तो ये बिल्कुल होगा और फिर सारी चीजें अंडर द कारपेट चली जाएंगी दोबारा। ऐसा होना नहीं चाहिए। जो है हकीकत वो सामने लाने चाहिए। अगर आपको एक कैप्टन लेवल का जो बंदा है उसको तो कम से कम इतना इख्तियार होना चाहिए कि वो सच्ची बातें कर सके। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब, हमारे साथ मौजूद थे। तफसीली गुफ्तगू हुई इनसे इंग्लैंड सीरीज और पाकिस्तान क्रिकेट के मामला पर। साथ साथ जाते जाते मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि इमामुल हक जो कि आज इंजर्ड हो गए थे, कंकशन भी करना पड़ा, तो उनके सिटी स्कैन रिपोर्ट जो है वो ठीक आई है पीसीबी के ज़राए के मुताबिक, और उनको 2 हफ्ते आराम का मशवरा दिया गया है। हवाई सफ़र वो ज़रूर कर सकते हैं, और तीसरे वनडे के दौरान चेहरे पर उनको चोट लग गई थी, जिसके बाद जो है वो उनको बैटिंग से जो है वो बाहर जाना पड़ा था। तो ये जनाब इमामुल हक के हवाले से लेटेस्ट अपडेट। और हमें ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर आईसीसी वुमेंस क्वालिफायर और पीएसएल के हवाले से अपने नुमाइंदों से बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदेद। आखिर में बात करते हैं जनाब, पाकिस्तान में आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर हो रहे हैं, इसी तरह पीएसएल की तैयारियां भी, टीमों की एक्टिविटी शुरू हो रही हैं। हमारे दोनों नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा लाहौर से, इमरान सिद्दीक कराची से इस वक्त हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों को खुशामदेद। गुलाम मुर्तज़ा, पहले मैं आपसे बात करूँगा आईसीसी वुमेंस क्वालिफायर के हवाले से। वर्ल्ड कप क्वालिफायर आयरलैंड ने इस पर बैटिंग की है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। बाकी जो मैचेस चल रहे हैं बाकायदा, इन मैचेस के हवाले से क्या एक्टिविटीज़ हैं ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक और आईसीसी इवेंट की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली हुई है। जी, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर लाहौर के 2 मुकामात पर खेला जा रहा है। अभी प्रैक्टिस मैचेस का इनेकाद किया जा रहा है। 6 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज और थाईलैंड की टीमें शामिल है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज थाईलैंड के खिलाफ अपना जो मैच था, प्रैक्टिस मैच, उसे बाआसानी जीत लिया था 7 विकेटों से। जो थाईलैंड की टीम थी वो 78 रन पर ऑल आउट हो चुकी थी। आज दूसरा जो वार्म अप मैच है वो आयरलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान एलसीसी ग्राउंड पर खेला जा रहा है, और वेस्ट इंडीज ने 9 विकेटों के आयरलैंड ने 9 विकेटों के नुकसान पर 248 रन बना लिए हैं, और वेस्ट इंडीज की टीम को गुलाम मुर्तज़ा जरा जाते जाते बताइएगा कि क्वालिफायर में मतलब किन टीमों के लिए चांसेस हैं, रूल्स क्या हैं, इस क्वालिफायर से किन टीमों को कितनी तादाद में आगे पहुंचना है, ये बताइएगा प्लीज। जी, 6 टीमें वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हिस्सा ले रही हैं, और 2 टीमों ने टॉप जो 2 टीमें होंगी वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी, और 8 टीमों पर मुश्तमिल वर्ल्ड कप जो वर्ल्ड कप होना है वुमेन्स का वो इंडिया में खेला जाएगा। तो इसलिए इस क्वालिफायर से 2 टीमें जाएंगी, और वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और पाकिस्तान, ये तीनों टीमें मजबूत हैं जो जिनके चांसेस है इन तीनों में से 2 टीमें आगे क्वालिफाई करेंगी। ओके, इमरान सिद्दीक ने भी हमें ज्वाइन किया। इमरान, हमने देखा, आपने कल रिपोर्ट किया था जो काउंटडाउन क्लॉक है वो शुरू हो गई है, इसी तरह कुछ एक्टिविटीज लाहौर के अंदर भी शुरू हुई। सिकंदर रजा ने भी उसकी तस्वीर जो है वो डाली थी, वीडियो। तो क्या एक्टिविटीज हैं जो शुरू हो चुकी हैं और अब शुरू होने वाली हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से? और फिर दूसरा, शायकीन क्रिकेट जरूर जानना चाहेंगे टिकट की प्राइसेस के हवाले से बता दीजिएगा, और जो उनकी फरोख्त वगैरह है अगर शुरू हो गई है, और उसके साथ साथ प्रोसीजर भी। बिल्कुल वफार, जिस तरह आपको पता ही होगा कि लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान ने तो अपने अपने ग्राउंड पर अपनी ट्रेनिंग का आगाज कर दिया है। जहाँ तक कराची की एक्टिविटीज की बात है तो तैयारियां ग्राउंड्स के हवाले से तो यहाँ पर मुकम्मल है। ग्राउंड के बाहर भी जो है वो एक्टिविटी हमें मार्केटिंग थोड़ी सी नजर आ रही है। और दूसरा, कराची में जो है वो 8 या 9 तारीख के बाद से टीमें जमा होंगी, क्योंकि 12 तारीख को यहाँ पर मैच है कराची और मुल्तान का। तो एक्सपेक्टेड यही है कि कराची और मुल्तान की टीमें पहले यहाँ पर आएंगी, अपने ट्रेनिंग सेशन करेंगी, जो भी मीडिया सेशन होंगे वो भी, और उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी है वो सब होंगी। और जहाँ तक टिकट की प्राइस की बात है, टिकट देखें ऑनलाइन तो अभी तक दस्तयाब हैं, जो कि शुरू हुए थे 2 से 3 रोज पहले, और अब पीर से जो है वो इनकी फिजिकल टिकटों की फरोख्त भी शुरू होगी। ऑनलाइन में हमें कोई इतना ज्यादा कोई रुझान देखने में नजर नहीं आ रहा है अभी तक। हमने थोड़ी देर हालांकि इमरान, पहले आप बता दें फिर गुलाम मुर्तज़ा, रीजनेबल प्राइसेस हैं इस बार? बिल्कुल, प्राइसेस बहुत। अब जो चैंपियंस ट्रॉफी में जो टिकट 20-20, 25-25 या 12-12 हज़ार के थे, वो जो अभी नए पवेलियन बने हैं जहीर अब्बास और माजिद खान, जो कि बिल्कुल न्यू बिल्डिंग के नीचे हैं, उसकी प्राइसेस जो सबसे ज्यादा है 5,500, और जो ऊपर गैलरी है
उसके प्राइस भी जो है वो 7,000 है। बाकी चलिए अच्छी बात है, इस बार धूप भी नहीं होगी क्योंकि ये मैचेस जो हैं वो डे में नहीं हो रहे, तो जरूर टिकट को खरीदना चाहिए। गुलाम मुर्तज़ा, अब आपसे एक सवाल, इमरान के पास आऊँगा। लाहौर की ट्रेनिंग शुरू हो गई है, मुल्तान में की, लेकिन मैं लाहौर के मुतालिक पूछना चाहूँगा। शाहीन शाह अफरीदी ने कल बात भी की, सारी नज़रें फ़खर ज़मान पर हैं, तो क्या खबरें हैं गुलाम मुर्तज़ा के फ़खर ज़मान बिल्कुल फिट हो गए हैं, पहले मैच से इनेक्शन होंगे, क्या खबरें उनके हवाले से? जी, फ़खर ज़मान ने ट्रेनिंग का आगाज कर दिया है और 2 रोज से वो लाहौर कलंदर के ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा है, जिसमें सिकंदर रजा भी शामिल है, कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, आसिफ अली और दीगर जो पाकिस्तान के बैटर्स हैं, बॉलर्स हैं, पीडीबी प्रोग्राम के खिलाड़ी हैं, लाहौर कलंदर का हिस्सा है, तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 2 रोज से लाहौर कलंदर ने प्रैक्टिस का आगाज किया। शाहीन शाह अफरीदी ने इस सीजन में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के अज़्म का इजहार भी किया है कि टीम उनकी बेहतर है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि इंजरीज पिछले गुज़िश्ता सीजन में हुई थी कुछ प्लेयर्स को, जिसकी वजह से उनका कॉम्बिनेशन बेहतर नहीं बना था, तो इस दफा कुछ कॉम्बिनेशन बेहतर है और काफी सारे खिलाड़ी उनको मुयस्सर है, जिस वजह से उनकी टीम बेहतर परफॉर्म कर सकती है। तो लाहौर कलंदर ने सबसे पहले तैयारियों का आगाज किया है। बाकी जो उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो 8 तारीख को बाकी रह जाने वाले जो खिलाड़ी हैं जो लाहौर कलंदर को ज्वाइन करेंगे। ठीक है इमरान, साइम अयूब के हवाले से कल मैं तस्वीर देखी थी हुसैन तल्लत के साथ, गालिबन वो कराची में ही प्रैक्टिस कर रहे थे हनीफ मलिक साहब के साथ। सो क्या एक्सपेक्ट करें कि इंशाल्लाह जो पहला मैच ये पेशावर ज़ल्मी जब खेलेगी तो साइम अयूब मुकम्मल तौर पर फिट और हमें इन एक्शन दिखाई देंगे, और बाकी कराची में खासतौर पर डेविड वार्नर का बड़ा इंतजार हो रहा है, केन विलियमसन चलने ताखीर से आएंगे, तो उनकी आमद कब शुरू हो रही है? देखिए, जहाँ तक साइम अयूब की बात है तो हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी इस हवाले से बातचीत की थी और फ्रेंचाइज से भी इस हवाले से बातचीत की कि उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, क्या वो शुरू के मैचेस मिस तो नहीं करेंगे। कोई वाज़ेह इस हवाले से जवाब तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनके जो जवाबात है उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइम अयूब जो है वो पहले मैच से ही पेशावर ज़ल्मी को दस्तियाब होंगे और एक्शन में नजर आएंगे। आपको पता है कि काफ़ी लंबा अरसा वो क्रिकेट से बाहर रहे हैं, रिहैब उनका हुआ है, फिर वो लंदन से लाहौर पहुंचे, वहाँ पर उनका फिटनेस टेस्ट है, तो ये तमाम तर फिटनेस टेस्ट के बाद ही ये फैसला होगा या ले लिया गया है या उस हवाले से अभी कोई अपडेट सामने नहीं आई है। लेकिन जहाँ तक हमारी बात हुई है, जहाँ तक ऑफ द रिकॉर्ड बात है, वो यही है कि साइम अयूब जो है वो पहले मैच से पेशावर ज़ल्मी को दस्तियाब होंगे। ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, इसके साथ साथ जो कि एक फेज भी शुरू होना था रेनोवेशन का, तो क्या वो पीएसएल के बाद ही फिर हमें दिखाई देगा? आप दोनों के हवाले से बता दीजिएगा, कराची, पेशावर, सॉरी लाहौर और फिर रावलपिंडी, तो क्या ऐसे बताया गया था कि ये बाद में इनका काम बाकी है, तो कोई उस पर पेशरफ्त होगी? जी, कराची और लाहौर के जो स्टेडियम्स हैं उनकी रेनोवेशन का दूसरा जो फेज है वो पीएसएल के बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि पीएसएल अभी लाहौर में क्वालिफायर भी हो रहा है और क्वालिफायर 19 तारीख को इख्तिताम पजीर होगा। 9 अप्रैल से 19 तारीख तक वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेला जाएगा लाहौर के कदाफी स्टेडियम में और एलसीसी में। इस वजह से उसके बाद बाकायदा तौर पे जो पीएसएल का लाहौर में आगाज हो जाएगा, तो कराची में 11 तारीख से 12 तारीख से जो पीएसएल का आगाज होना है, तो अभी रेनोवेशन दूसरा फेज जो है वो पीएसएल के बाद शुरू होगा। रावलपिंडी स्टेडियम की आपने बात की, तो उसकी रेनोवेशन का थोड़ा सा काम है बाकी। इस्लामाबाद में एक नया स्टेडियम बनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तगदो कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा। इमरान सिद्दीक हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद थे और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ऑन ग्राउंड जो एक्टिविटीज़ हो रही है उनसे भी आपको आगाह करेंगे और वीडियो के साथ भी हाजिर होंगे। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।